नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं अर्ली पोस्ट के टॉक शो में और मैं हूं नियति। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे जम्मू में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है और आज हमारे जो गेस्ट हैं टॉक शो के वो नीतीश हैं जो हमारे कवि भी हैं। आइए इनके पहले तो हम स्वागत करते हैं अर्ली पोस्ट के टॉक शो में। नमस्कार, धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले अर्ली पोस्ट का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को अपनी कविताएं सुना सकूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपनी एक कविता से, जो कि मैंने देशभक्ति से जुड़ी हुई लिखी है। मेरे भाग्य तुझे है धन्यवाद के जन्म मिला मुझे भारत में। मेरे भाग्य तुझे है धन्यवाद के जन्म मिला मुझे भारत में। है गर्व भले मैं रहता हूँ कुटिया या बड़ी इमारत में। इस देश की मिट्टी ने जो दिया वो कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। इस देश की मिट्टी ने जो दिया वो कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। इन प्राणों के मिट जाने तक भारत की महिमा गाऊंगा। इन प्राणों के मिट जाने तक भारत की महिमा गाऊंगा। जीवन का हर पहलू स्वीकार कर, जीवन का हर पहलू स्वीकार कर हंस लूंगा कभी रो लूंगा, पर जब तक सांस चलेगी अपने देश के हित में बोलूंगा। जब तक सांस चलेगी भारत देश के हित में बोलूंगा। कुछ उलझे पड़े हैं धर्मों में, कुछ को जाति ने जकड़ा है। कुछ उलझे पड़े हैं धर्मों में, कुछ को जाति ने जकड़ा है, पर खुश हूं के भारत के हर वासी ने तिरंगा पकड़ा है। भारत माता की रक्षा में, भारत माता की रक्षा में कुर्बान वीर जब होते हैं, बदला जब तक ना पूरा हो ये माँ के लाल कहाँ सोते हैं। बदला जब तक ना पूरा हो ये माँ के लाल कहाँ सोते हैं। कह जाते हैं दुश्मन के लहू से हथियारों को धो लूंगा। अरे जब तक सांस चलेगी अपने देश के हित में बोलूंगा। जब तक सांस चलेगी भारत देश के हित में बोलूंगा। बहुत अच्छी कविता नीतीश आपने हमें सुनाई और आप सबको भी मुझे लगता है ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलो आइए, हमने इनसे पूछना था पर इन्होंने हमें पहले ही अपनी पोइट्री सुना दी, बहुत ही अच्छी पोइट्री है। आइए अब इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नीतीश जी, जब आपने अपनी पोइट्री लिखना शुरू की थी तो क्या उम्र थी और कब से शुरू की? मैम, जब मैंने अपनी पहली पोएट्री लिखी थी तो मैं 5th स्टैंडर्ड में था। तो एक्चुअली क्लास में रैंडमली मैम आए और मैम ने कहा कि कल आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस है, आपकी पोएट्री है। तो तब मैं छोटा था लेकिन मैं क्रिएटिव बहुत था। तो मैंने कहा कि मैम, मैंने वैसे स्कूल में बुक्स में लिखी हुई पोएट्रीज बहुत परफॉर्म की है, लेकिन कल मैं अपनी लिखी हुई पोएट्री परफॉर्म करना चाहूँगा। तो मैम ने परमिशन दे दी और कल मैंने उसके अगले दिन मैंने अपने प्रिंसिपल पर कविता लिखी। और जब मैंने स्कूल में परफॉर्म की तो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी बहुत पसंद आई और सबने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं लिख सकता हूँ तो मुझे आगे भी लिखना चाहिए, और सबने यही कहा, पेरेंट्स ने भी यही कहा। और मैंने उसके बाद अपनी पोइट्री की जर्नी शुरू कर दी और मैं तब से लिखता आ रहा हूँ। जो वो पोइट्री लिखी थी, क्या वो पोइट्री याद है थोड़ी बहुत, ताकि हमारे दर्शक सुन सकें उसको भी? मैम, वो पोएट्री जब मैंने लिखी थी तब मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरे पैशन में बदल जाएगा, और इसलिए वो संभाल कर नहीं रख पाया। ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नीतीश जी, जब आपकी पोइट्रीज आगे लोग यूज करते हैं, यूज नहीं कह सकते, परफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जब आगे जाती है, आपसे हमें पता चला था कि आप खुद तो लिखते लिखते हैं पर आपकी पोइट्री जो है और भी बच्चे जो है स्कूल में यूज मतलब परफॉर्म करते हैं। तो उस समय फैमिली में कैसा माहौल रहता है जब उनको दिखता है कि हाँ, हमारे नीतीश की जो पोइट्री है वो परफॉर्म की जा रही है? मैम, मेरा यूट्यूब पे चैनल है तो मैं उसी पर अपनी कविताएं अपलोड करता हूँ, और यूट्यूब पर काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो लोग मेरी पोएट्रीज अलग अलग इवेंट में परफॉर्म करते हैं, स्कूल में बच्चे फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं। तो जब वो परफॉर्म करने के बाद कोई अवार्ड जीते हैं या कोई पुरस्कार उनको मिलता है तो वो ज़रूर मुझे मैसेज या कमेंट करके बताते हैं। और फिर मैं अपने घर में सबको बताता हूँ कि मेरी पोएट्री पढ़ के किसी को अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मेरी पोएट्री परफॉर्म की है, और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। नीतीश, जब बात की जाए, हम डुग्गर देश में रहते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने इतनी सारी पोइट्रीज लिखी हैं तो उसमें डोगरी में जरूर लिखी होगी। जी मैम। मैम, ज़्यादातर मैं वैसे हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, लेकिन एक मैंने कविता डोगरी में लिखी थी जो मैंने माँ काली बावे वाली को डेडिकेट की थी। तो वो कविता कुछ इस प्रकार है कि जम्मूए दी रानी महारानी बावे आली माँ, जम्मूए दी रानी महारानी बावे आली माँ, पालन हार बड़ी प्यारी मेरी काली माँ। जम्मूए दी रानी महारानी बावे आली माँ, पालन हार बड़ी प्यारी मेरी काली मां। तवीएं दे कंडे मां दा उच्चा दरबार है,
तवीए दे कंडे मां दा उच्चा दरबार है, मेर बरसांदी माता दिंदी बड़ा प्यार है, मिठा जिया मिश्री मां कालका दा नां, जम्मूए दी रानी महारानी बावे आली मां, पालन हार बड़ी प्यारी मेरी काली मां। मन खुश हुंदा मां दे भवना च जाइए, मन खुश हुंदा मां दे भवना च जाइए, रूह खुश हुंदी मां दा दर्शन पाइए, दुनिया च इयो लेई दुई नियो थां, जम्मूए दी रानी महारानी बावे आली मां, पालन हार बड़ी प्यारी मेरी काली मां। भगत प्यारे मां दे दूरू दूरू आंदे न, भगत प्यारे मां दे दूरू दूरू आंदे न, कंजकें गी पूजदे ते छिल्लियां चढ़ांदे न, दिंदी माता साथ पुरा ते फड़ी लैंदी बां, जम्मूए दी रानी महारानी बावे आली मां, पालन हार बड़ी प्यारी मेरी काली मां। सुखना जे करदे लोग, सुखना जे करदे लोग ते पूरियां भी हुंदियां, सुखना जे करदे लोग ते पूरियां भी हुंदियां, मन च भी पूजन भावें दूरियां न हुंदियां, सुखना जे करदे लोग ते पूरियां भी हुंदियां, मन च भी पूजन भावें दूरियां न हुंदियां, बावे जिए माता कने करदे सलाह, जम्मूए दी रानी महारानी बावे आली मां, पालन हार बड़ी प्यारी मेरी काली मां। बहुत ही अच्छी कविता आपने डोगरी में माँ बावे वाली पे लिखी है। और क्योंकि हम जम्मू देशवासी हैं और आपको पता है कि जम्मू के जितने भी लोग हैं वो बावे वाली माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और नीतीश ने भी जो है बावे वाली माता में डोगरी में जो अपनी कविता प्रस्तुत आप सबके सामने की है, तो बहुत ही अच्छा लगा और मन में खुशी हुई आपकी कविता सुनकर कि आज का जो यूथ है वो भी अपने भगवान, अपने रिलीजन को जो है वो उसकी तरफ भी ध्यान दे ही रहा है। नितिश जी, बात की जाए अचीवमेंट्स की, तो आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव जो किया होगा, आपने बहुत सारे जगहों पे परफॉर्म भी किया होगा और आपको वहाँ से अचीवमेंट मिली होगी, तो अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी रही हैं? मैम पोइट्री के लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अमेरिका से एक मैम का मैसेज आया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी पोइट्री यूज़ करना चाहते हैं। उनके बच्चे का एक्चुअली एक इवेंट में परफॉर्म करना था उनके बच्चे ने। तो अमेरिका में हमारी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो वहाँ पर इंडिया के कल्चर से जुड़े हुए प्रोग्राम करवाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरा जो बेटा है वो आपकी पोइट्री परफॉर्म करना चाहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि यूट्यूब पे जब लोग मुझे बताते हैं कि वो मेरे लिए मेरी पोएट्रीज परफॉर्म करके अवार्ड्स जो हैं जीत रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। मैं चाहती हूँ पोएट्री आप हमारे दर्शकों भी को भी सुनाएं, ताकि उनका भी जो मन है खुश हो जाए आपकी पोएट्री सुन के। मुझे लगता है कि देश में बदलाव आएगा, मुझे लगता है कि देश में बदलाव आएगा, भगत सिंह जैसा फिर से कोई सरदार आएगा। मुझे लगता है कि देश में बदलाव आएगा, भगत सिंह जैसा फिर से कोई सरदार आएगा। अब मिट जाएगी ये भ्रष्टाचार की आंधी, क्योंकि जन्म लेगा फिर से कोई सत्याग्रह वाला गांधी। अब बेईमानों और गद्दारों को भी आएगी होश, कि बेईमानों और गद्दारों को भी आएगी होश, क्योंकि जाग उठेगा फिर से कोई सुभाष चंद्र बोस। अरे इन सब की वजह से ही तो तुम हुए हो आजाद, वरना ना मिल पाता तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद। इन्होंने हमारी आजादी में अपना योगदान दिया था, इन्होंने हमारी आजादी में अपना योगदान दिया था, बदले में हमसे भाईचारे के और कुछ नहीं लिया था। देश की धरती आज भी इनके गुणगान गाती है, दादी माँ इन योद्धाओं की कहानियां सुनाती है। बतलाते वीरों की गाथा धरती माँ भी बोली, बतलाते वीरों की गाथा धरती माँ भी बोली, चंद्रशेखर भी झुका नहीं और मारी खुद को गोली। हर सर्वोच्च स्थान पर इनकी तस्वीर लग चुकी है, हर सर्वोच्च स्थान पर इनकी तस्वीर लग चुकी है, इनकी ही तो वजह से आज पूरा देश सुखी है। इन वीरों की स्मृति में हम प्रगति की ओर बढ़ चले हैं, जाने कितनों के स्वतंत्रता लड़ाई में कट चुके गले हैं, जाने कितनों के स्वतंत्रता लड़ाई में कट चुके गले हैं। अपने देश की रक्षा इन वीरों के कारण होती है, अपने देश की रक्षा इन वीरों के कारण होती है, तभी तो भारत की जनता सुख चैन की नींद सोती है, तभी तो भारत की जनता सुख चैन की नींद सोती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि एक बात सबसे अच्छी मुझे जो इसमें लगी कि इस नितिश जो हमारे साथ गेस्ट है हमारे, इन्होंने हर एक चीज़ को छुआ है अपनी कविताओं में। इन्होंने अपने रिलीजन को भी टच किया है, इन्होंने अपने जो अपने देश के जाने माने फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी इन्होंने छुआ है। और इनकी जो ये पोइट्री है ये बहुत ही अच्छी मुझे भी लगी, और लगता है आप सब दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। नितिश जी, मैं अंत में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब आपको, अगर हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो जम्मू के व्यूअर्स हैं, अगर आपको देखेंगे, जब आप तक रीच करेंगे, तो आपके ऐसे सोशल हैंडल्स कौन से हैं जिससे जाके आपको रीच कर सके? मेरा यूट्यूब पर चैनल है नीतीश कविता मशीन,
तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले मेरा चैनल निकल कर आएगा, और वहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल नीतीश देवसीमन, फेसबुक पर भी नीतीश देवसीमन, और ट्विटर पर भी नीतीश देवसीमन। एक बार फिर से अंत में चाहूंगी कि एक आप अपनी मन पसंदीद जो पोइट्री है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं, उसके बाद हम आपकी बातचीत की अंत को खत्म करें। मैम, मुझे अपनी लिखी सबसे अच्छी कविता एक मोटिवेशनल कविता लगती है, और ये मैं हर इवेंट में पढ़ता हूँ, और काफ़ी पसंद करते हैं लोग इसको। तो मैं शुरू करता हूँ कि बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, वो करते हैं मेहनत दिल से, किस्मत भी साथ होती है। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, वो करते हैं मेहनत दिल से, किस्मत भी साथ होती है। वो डरते नहीं कठिनाइयों से, वो डरते नहीं कठिनाइयों से, उनमें काबिलियत खास होती है। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। जो दौड़े हो मैदानों में, जो दौड़े हो मैदानों में, चट्टानों पर भी चढ़ जाएं। जो दौड़े हो मैदानों में, चट्टानों पर भी चढ़ जाएं। जो पार हजारों नदियां की तो महासागर भी तर जाएं। उन्हें कायर कहना ठीक नहीं, उन्हें कायर कहना ठीक नहीं, जो सुनकर आगे बढ़ जाए। उन्हें जिद्दी कहना ठीक नहीं, जो सही बात पर अड़ जाए। सच का सूरज उगता है चाहे झूठ की रात होती है, सच का सूरज उगता है चाहे झूठ की रात होती है। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। साबुन रगड़ो तो झाग बने, साबुन रगड़ो तो झाग बने, लकड़ी रगड़ो तो आग बने। साबुन रगड़ो तो झाग बने, लकड़ी रगड़ो तो आग बने। है बीज बोए तो बाग बने, सुर सही लगे तो राग बने। अरे अभी भी जीना सीख लो, ये जिंदगी मिली इकलौती है। यहाँ नहीं तो आगे सही पर हर मोड़ पर चुनौती है, यहाँ नहीं तो आगे सही पर हर मोड़ पर चुनौती है। फिर नीला गगन भी दिखता है, कि नीला गगन भी दिखता है चाहे दुखों की बरसात होती है। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। वो हवा मस्तानी क्या जो ले जाए साथ मकान को, वो हवा मस्तानी क्या जो ले जाए साथ मकान को। जो खुद की जमीर ही बेच दी तो ताला लगाओ दुकान को। जब तेरा ही भोजनालय है, जब तेरा ही भोजनालय है तो क्यों तरसे पकवान को। है भ्रष्ट तो धुल जा पैसे से, आखिर जाना है शमशान को। है भ्रष्ट तो धुल जा पैसे से, आखिर जाना है शमशान को। फिर अग्नि की राह में आए जो भी, कि अग्नि की राह में आए जो भी, हर चीज वो खाक होती है। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। धन्यवाद। क्या और कोई कविता है जो आप अभी सुनाना चाहेंगे हमें? जी मैम, मैंने एक लड़कियों पर लिखी थी, जो लड़कियों पर अत्याचार होता है। देखो और बात आपकी बात मैं यहाँ रोकूंगी। लड़कियां मतलब मैंने आपको पहले भी बोल दिया, इन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको टच नहीं किया हुआ। इन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर्स, अपने रिलीजन, अपने माता बाबे वाली को, और लड़कियां जिनकी मतलब आज की बात में देखा जाए सेक्सुअल हरासमेंट की बात की जाती है, और मोदी जी एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और इन्होंने भी बेटियों को कम नहीं समझा है। छात्र होने के नाते भी ये छात्राओं को आगे बढ़ावा जरूर दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार ये अपनी लड़की पे जो लिखी पोएट्री है वो जरूर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया है। मैं क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया है। संस्कार डूब रहे हैं, विश्वास बह गया है। मैं क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया है। हर गली हर चौराहे पर, हर गली हर चौराहे पर दुष्टों की पहरेदारी है। सच कहूँ तो मेरे चीर हरण में सबकी हिस्सेदारी है। कोई उंगली उठाए कपड़ों पर, कोई उंगली उठाए कपड़ों पर, तो कोई चरित्र पे दाग लगाता है। कोई चाल चलन को गलत बताकर बातें चार सुनाता है। कोई कहता है अरे घर में बैठ, कोई कहता है अरे घर में बैठ, पढ़ लिख कर क्या ही करेगी तू। तुझे नोचने वाले बाहर खड़े फिर इज्जत खोकर मरेगी तू। तुझे नोचने वाले बाहर खड़े फिर इज्जत खोकर मरेगी तू। उनको क्या खाक फिकर मेरे हक की, उनको क्या खाक फिकर मेरे हक की। मुझको भी तो पढ़ना है, अरे मेरे भी है ख्वाब बहुत, मुझको भी आगे बढ़ना है। मेरे भी है ख्वाब बहुत, मुझको भी आगे बढ़ना है।
कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, ना मेरे इरादे तोड़ पाओगे, ये कदम नहीं रुकने वाले ना वापस मोड़ पाओगे, ये कदम नहीं रुकने वाले ना वापस मोड़ पाओगे। ये समाज जो बन जाए ढाल मेरी, ये समाज जो बन जाए ढाल मेरी, फिर तनिक भी ना घबराऊंगी, नारी की मर्यादा का परचम दुनिया में लहराऊंगी, नारी की मर्यादा का परचम दुनिया में लहराऊंगी। मुझे जबरन छूने वाले सुन, है मुझको नोचने वाले सुन, मैं भी हूं बहन किसी की दरिंदे, मैं भी किसी की बेटी हूं, तुझे हक नहीं देती छूने का, ना तेरे बिस्तर पर मैं लेटी हूं, तुझे हक नहीं देती छूने का, ना तेरे बिस्तर पर मैं लेटी हूं। तू हवस का ठेकेदार लूट कर इज्जत मेरी हंसता है, तू हवस का ठेकेदार लूट कर इज्जत मेरी हंसता है, अब नहीं रहा विश्वास लगे सब में ये दरिंदा बसता है, अब नहीं रहा विश्वास लगे सब में ये दरिंदा बसता है। ये करके मेरा बलात्कार मुझे अधमरा छोड़ जाते हैं, ये करके मेरा बलात्कार मुझे अधमरा छोड़ जाते हैं, कभी टुकड़ों में काट देते हैं तो कभी जिंदा मुझको जलाते हैं, कभी टुकड़ों में काट देते हैं तो कभी जिंदा मुझको जलाते हैं। मैं अगर न्याय की मांग करूं, मैं अगर न्याय की मांग करूं तो मुझे कसूरवार ठहराते हैं, मुझे पीड़िता कहते हैं और फिर मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। अब जो भी हो इज्जत के लिए आवाज बुलंद कर बोलूंगी, अब जो भी हो इज्जत के लिए आवाज बुलंद कर बोलूंगी, चुपचाप नहीं रहने वाली सब राज तुम्हारे खोलूंगी, चुपचाप नहीं रहने वाली सब राज तुम्हारे खोलूंगी। हो सकता है जो कर लो तुम, हो सकता है जो कर लो तुम, चाहे धन से जेबें भर लो तुम, न्याय मिलने तक अब लड़ूंगी मैं, अग्निपथ पर भी बढ़ूंगी मैं, तुम्हें सिखलाऊंगी कि एक महिला का सम्मान क्या होता है। मैं हूं असीम मैं हूं अनंत ये आसमान क्या होता है, मैं हूं असीम मैं हूं अनंत ये आसमान क्या होता है। मेरी विनती माता पिताओं से, मेरी विनती माता पिताओं से कि संस्कार हो देते बेटियों को तो बेटों को भी संभालो तुम, मेरी विनती माता पिताओं से कि संस्कार हो देते बेटियों को तो बेटों को भी संभालो तुम, उन्हें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाओ फिर नाजों से पालो तुम, उन्हें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाओ फिर नाजों से पालो तुम। अधिकार दो एक बराबर सबको, अधिकार दो एक बराबर सबको, भेदभाव ना डालो तुम, चुप रह लेगी सब सह लेगी ये मन से वहम निकालो तुम, चुप रह लेगी सब सह लेगी ये मन से वहम निकालो तुम। मैं क्या कहूं और कहने को क्या रह गया है, मैं क्या कहूं और कहने को क्या रह गया है, महिलाओं पे होते अत्याचार का दरिया सा बह गया है, मैं क्या कहूं और कहने को क्या रह गया है। बहुत ही मन को छू लेने वाली कविता जो है नीतीश ने हमें सुनाई है। और मैं आप सभी को भी ये कहूँगी कि महिलाओं की जो है रिस्पेक्ट ज़रूर करें। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो आज का यूथ है और जो उसमें नीतीश जो हमारे साथ हैं, इन्होंने महिलाओं के बारे में भी जो है वो सोचा है। ये बहुत ही इमोशनल थी, मैं सुन के मेरा भी थोड़ा मन जो है वो रूह भी काम चुका और मेरे मन में भी थोड़ा सा हुआ कि किस प्रकार से जो है आज का यूथ जो है घर में बैठी बहनें माताओं का भी जो है ज़रूर सोचता है। क्या और कोई कविता है क्या आप अभी हमें सुनाना चाहेंगे या हम इसको अंत में यहाँ ही करें? मैंने बहुत सारी लिखी है लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी आपका हमारे आज के टॉक शो में आने के लिए। आप सब जब भी ये पूरी वार्तालाप जो हमारी वीडियो है इसको जब सुन ले तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। और इसी के साथ साथ नए टॉक शो के लिए जुड़े रहे अर्ली पोस्ट के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन गगन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।